हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की और आईपीसी में चैप्टर 8 देखेंगे। तो अध्याय 8 जो है आईपीसी का, वह बताता है कि जो लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके विषय में बताता है। तो धारा 141 से लेकर 160 तक हम इनको पढ़ेंगे, जिसमें धारा 141 से लेकर 160 तक दिया गया है, जो क्या है, लोक प्रशांति अर्थात कहें तो जो लोक प्रशांति है, शांति है, उसमें विघ्न डालने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले धारा 141। तो धारा 141 में दे रखा है विधि विरुद्ध जमाव। तो धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव दे रखा है। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कम से कम 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। तो इसका जो फैक्टर्स है ये पूछे जाते हैं कि कितने लोगों से मिलकर विधि विरुद्ध जमाव जो है वह बनता है। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कम से कम 5 लोग या फिर उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ होनी चाहिए। और साथ में अगर बात किया जाए, जिस प्रकार से हमने धारा 34 पढ़ी थी, 34, जिसमें क्या दे रखा था, धारा 34 में दे रखा था सामान्य आशय, तो कॉमन इंटेंशन। तो 141 के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले 5 लोग होने चाहिए और साथ में उनका जो कॉमन इंटेंशन जो होना चाहिए, वह जो इंटेंशन है वह एक होना चाहिए। अर्थात जो सामान्य आशय है वह एक सामान्य आशय होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई एक जो आशय है वह सबका आशय वही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखा 5 लोग होने चाहिए, कम से कम 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़, जिनका जो उद्देश्य हो या आशय हो वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए हमने देखा 5 लोगों की या उनसे अधिक लोगों की जरूरत होती है। तो 141 में बताया गया है कि कौन सा जमाव विधि विरुद्ध जमाव होगा। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं कि यह चीज़ें होंगी तो वह जमाव जो होगा क्या होगा, वह जमाव जो होगा विधि के विरुद्ध होगा। जिसमें सबसे पहला दे रखा है, इसमें 5 चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला दे रखा है सरकार। तो सरकार में यहाँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों आते हैं। तो सरकार या फिर जो सरकार का जैसे अंग है, जैसे हमने देखा था संसद, तो संसद भी सरकार का अंग है। तो सरकार में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, साथ में बात करें तो संसद और राज्यों के विधान मंडल। तो संसद या विधान मंडल, साथ में अगर बात करें तो लोक सेवक। तो यह जो चीज़ें हैं, सरकार या फिर लोक सेवक जो है वह अपने किसी विधिपूर्ण कार्य को करने में लगे हुए हैं। तो सरकार या लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कार्य को करने में लगे हुए हैं और 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़, या फिर हम अब इसको एक छोटे से शब्द में जो समझें तो विधि विरुद्ध जमाव। तो जो विधि विरुद्ध जमाव है, सरकार को या फिर क्या है, लोक सेवक को उसके कार्य न करने दे और उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो वह जमाव कैसा कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव से क्या है, सरकार या लोक सेवक के विधिपूर्ण कार्य को आतंकित करना। दूसरा अगर इसमें देखेंगे तो वह दे रखा है कि किसी वैध आदेश का, अर्थात कहा जाए कि कोई लीगल ऑर्डर है, अगर वह लीगल ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया है और उस ऑर्डर को लागू करने में क्या है, निष्पादन में अगर प्रतिरोध करती है कौन, विधि विरुद्ध जमाव, तो ऐसा समझा जाएगा कि यह क्या है, विधि विरुद्ध जमाव है, जो क्या कर रहा है, लोक शांति को विघ्न डाल रहा है। साथ में रिष्टि या फिर आपराधिक अधिचार, मिसचीफ या फिर आपराधिक अत्याचार अगर यह भीड़ करती है तो वह भी विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा मानी जाएगी। चौथा आता है किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, अगर उसकी जो संपत्ति है वह उसके नाम पर है, लेकिन कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी संपत्ति पर क्या है, कब्जा करने की कोशिश करते हैं या फिर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी भीड़ भी क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का अंग माना जाएगा, जिसको धारा 141 के तहत क्या है, अपराध माना गया है। साथ में देखा होगा कई लोग जो है मार्गों को रोक देते हैं। तो रास्तों को रोकना, अगर एक भीड़ इकट्ठा होकर किसी विधिपूर्ण कार्य को अगर उसके विघ्न डालती है या फिर मार्गों को अवरुद्ध कर देती है तो वह धारा 141 के तहत विधि विरुद्ध जमाव में आएगा। साथ में है किसी आपराधिक बल द्वारा किसी कार्य के लिए किसी को विवश करना। तो ऐसा भी है कि 5 या 5 लोगों से अधिक की भीड़ अगर कुछ व्यक्ति या फिर किसी एक व्यक्ति को भी क्या है, अगर उसको किसी काम को करवाने के लिए विवश करती है और वह काम क्या है, वह काम लीगल नहीं है। तो इलीगल काम करने के लिए अगर 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ भी अगर किसी व्यक्ति को क्या करती है, कुछ कार्य करने के लिए विवश करती है जो विधि के खिलाफ है, तो ऐसा ये भी क्या है, विधि विरुद्ध जवाब धारा 141 के तहत क्या है, अपराध माना जाएगा। और साथ में धारा 141 का एक स्पष्टीकरण दे रखा है कि जरूरी नहीं है कि कोई भीड़ इकट्ठा हुई हो
तब वह किसी विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा हो। तो अगर कोई भीड़ इकट्ठी हुई है और उसका आशय, सामान्य आशय बेशक एक था लेकिन वह विधि विरुद्ध नहीं था, तो वह क्या है, लीगली, अगर नॉर्मली वह क्या थे, एक जनरल तरीके से इकट्ठे हुए थे, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका आशय एक हो जाता है, तो ऐसी भीड़ बाद में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव समझी जाएगी। तो इसमें स्पष्टीकरण यही है कि जरूरी नहीं है कि जब भीड़ इकट्ठा हुई थी वह क्या थी, विधि विरुद्ध थी, या फिर कहें तो विधि विरुद्ध जमाव था, लेकिन हो सकता है वह भीड़ बाद में विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा हो सकती है। तो धारा 141 में दे रखा है विधि विरुद्ध जमाव, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग होंगे जिनका आशय क्या होगा, सेम होगा। अगर बात करें धारा 142 की, तो धारा 142 में दे रखा है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तो 141 में विधि विरुद्ध जमाव था और जिसमें कुछ एलिमेंट दे रखे थे, 5 एलिमेंट्स थे, इसके तत्व थे। तो साथ में 142 में दे रखा है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तो अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए, धारा 141 में जो बातें दी गई हैं उनको जानते हुए भी कि यह भीड़ क्या है, अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि यह भीड़ विधि विरुद्ध है और अगर वह उसमें हिस्सा बन जाता है तो उसको विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य समझा जाएगा। तो धारा 142 है उसमें बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 143 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड की बात की गई है। तो 141 में विधि विरुद्ध जमाव, 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और 143 में है विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड। तो विधि विरुद्ध जमाव का अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनता है या फिर उसका हिस्सा बनता है तो उसको 6 माह का क्या है, कारावास दिया जा सकता है। 6 महीने के कारावास में वह कारावास दोनों तरह का हो सकता है, साधारण कारावास या फिर कठोर कारावास, प्लस में क्या है, जुर्माना, या फिर दोनों। तो धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड दे रखा है जिसमें 6 महीने का कारावास या फिर जुर्माना या साथ में दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर बात करें धारा 144 की, तो 144 में दे रखा है घातक आयुध। तो घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना। तो 144 इसमें दे रखा है कि घातक आयुध, घातक आयुध से मतलब यह है कि ऐसे हथियार या फिर ऐसे गोला बारूद जिनसे क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होना संभावित है। तो ऐसे औजार या हथियार जिनसे क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की आशा है या फिर मृत्यु हो सकती है, अगर ऐसे हथियारों को लेकर अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन जाता है तो उसके ऊपर धारा 144 लगती है और उसके लिए दंड के प्रावधान है जिसमें 2 वर्ष का कारावास। यह कारावास कठोर या सादा दोनों हो सकता है। तो कठोर कारावास में होता क्या है, कठोर कारावास में एक्चुअली धारा 53 में कारावास के प्रकार बताए गए हैं, दंड के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कारावास दिया गया है। जो कारावास 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और एक कठोर। तो कठोर में होता है कि श्रम के साथ जहाँ पे क्या है, आपको जेल में काम भी कराया जाएगा। तो 144 में क्या है, अगर विधि विरुद्ध जवाब में घातक आयुध अर्थात हथियार, चाकू, छुरा या फिर गोला बारूद, अगर इस प्रकार की चीज़ें लेकर आप उसमें शामिल होते हो तो यह क्या समझा जाएगा, विधि विरुद्ध जवाब का सदस्य वह क्या है, घातक आयुध से लेकर। तो ऐसा धारा 144 आपके ऊपर लागू हो जाएगी और जिसमें क्या है, आपको 2 वर्ष की सजा या फिर जुर्माना या दोनों में से दंडित किया जाएगा। अब बात करें धारा 145 की, तो धारा 145 में दे रखा है कि अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव है तो वह विधि विरुद्ध जमाव घातक आयुध से भी हो सकता है या फिर नॉर्मली भी हो सकता है। तो एक विधि विरुद्ध जमाव है जिसमें 5 या 5 से लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं, सामान्य अग्रसर था उनका, और पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, या पुलिस कहें या फिर प्रशासन कहें, तो प्रशासन द्वारा क्या उनको आदेश दिया जाता है कि आप इस जमाव से दूर हो जाएं, या फिर उस जो जमाव था या वो जो भीड़ थी उसको बिखर जाने का आदेश पुलिस द्वारा दे दिया जाता है। तो आप बहुत बार देखोगे कि जो माइक होता है उस पर पुलिस बोलती है कि आप इस भीड़ का जो हिस्सा हैं वह भीड़ को बिखर जाएं या फिर टूट जाएं इस भीड़ से। तो अगर ऐसा आदेश अगर भीड़ द्वारा पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा दे दिया गया है और फिर भी आप उसमें शामिल रहते हो, तो अगर एक आदेश दे दिया गया भीड़ को बिखर जाने का और उसके बावजूद भी आप क्या है, उस आदेश का पालन न करते हुए आप उस भीड़ में बने रहते हो, तो आपके ऊपर धारा 145 लगेगी और 2 साल की जो है कैद दे दी जाएगी, 2 साल का कारावास और या फिर जुर्माना। यहाँ हम याद रखेंगे जो धारा 144 है यह आईपीसी की धारा 144 है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन बहुत होता है, आपने आम बोलचाल की भाषा में या फिर आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे। अभी जो रिसेंटली देखा जाए तो जो कोरोना काल गया था, तो कोरोना काल में क्या है, धारा 144 जो है लागू हो जाती है। तो आपने यह वर्ड बहुत बार सुना होगा कि धारा 144 जो है इस जगह पर लगा दी गई या फिर इन राज्यों में लगा दी गई या फिर देश में लगा दी गई। तो वह जो धारा होती है जिसको हम सुनते हैं कि धारा 144 लागू हो गई है, वह सीआरपीसी की धारा 144 होती है।
तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, तो उसकी धारा 144 होती है, जो क्या है, वह क्या है, किसी अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार से क्या है, अगर कोई डिजास्टर है या फिर जैसे महामारी है, बीमारी है, उनसे जनता का भला करने के लिए वह लगाई जाती है, जिसमें क्या है, भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। तो यह 144 धारा अलग है आईपीसी की, और वह जो है वह दोनों अलग हैं। तो यहाँ हम धारा 144 जो है आईपीसी की पढ़ रहे हैं, जिसमें है घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तो हम बात कर रहे थे धारा 145 की, जिसमें क्या था, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को क्या है, बिखर जाने का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया था, लेकिन आप फिर भी उसका हिस्सा बने रहते हो, तो 145 आपके ऊपर लागू होगी, जिसमें 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धारा 146 की। तो 146 जो है, इसमें दे रखा है बलवा करना। तो बलवा करना से मतलब क्या हुआ, तो बलवा जो होता है वह एक तरह से, अगर आप आपराधिक बल का अगर प्रयोग कर लेते हो, या फिर आप क्या है विधि, यहाँ जो देखा हमने सारी चीज़ें विधि विरुद्ध जमाव देखा, जिसमें क्या है हिंसा नहीं हुई थी। तो बलवा में आता क्या है, आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य भी हो, और साथ में क्या है, आप हिंसात्मक हो जाते हो और आप हिंसा कर देते हो। तो आपराधिक बल का प्रयोग करो या फिर हिंसा का प्रयोग अगर विधि विरुद्ध जमाव में करते हो, तो ऐसा समझा जाएगा कि यह क्या है, बलवा किया जा रहा है। तो जहाँ हिंसा आ जाएगी आपराधिक बल के साथ, वह क्या समझा जाएगा, बलवा करने के लिए आपको ऐसा समझा जाएगा कि आप क्या है, बलवा किया है। तो जो धारा 146 है आईपीसी की, वह बलवा से बताती है कि बलवा करना। तो यहाँ क्या है, विधि विरुद्ध जमाव जो सदस्य थे, जमाव के सदस्य विधि विरुद्ध के, उनके सामान्य आशय में उन्होंने क्या है, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए क्या कर लिया, हिंसा का प्रयोग या फिर आपराधिक बल का जो है प्रयोग किया है। तो ऐसा समझा जाएगा उनको कि उन्होंने बलवा किया है। अब बात करेंगे धारा 147 की। तो 147 में तो 146 में बलवा था और 147 में बलवा के लिए दंड था। तो जब आपराधिक बल का आप प्रयोग करके विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य या फिर उस आशय को अग्रसर करने के लिए बल का प्रयोग करोगे, तो आपको भैया 147 के तहत 2 साल की सजा, और सजा कैसी हो सकती है, दोनों प्रकार की, कठोर या साधारण, प्लस में जुर्माना, या फिर दोनों से दंडनीय आपको किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 148 की। तो 148 में दे रखा है, जिस प्रकार से हमने उसमें आयुध देखा था, इसी 144 में आयुध के साथ सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव था, इसी प्रकार से 148 में क्या है, घातक आयुध के साथ क्या है, बलवा करना। तो घातक आयुध अर्थात वेपन्स या फिर ऐसे इक्विपमेंट जिनसे क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु की जा सके या मृत्यु हो जाना संभावित हो, तो ऐसे अगर बल, ऐसी चीज़ों के द्वारा अगर आप बल या हिंसा का प्रयोग करते हो, तो आपको क्या समझा जाएगा, घातक आयुध के साथ आपने क्या किया है, बलवा किया है। तो 148 में घातक आयुध के साथ सज्जित होकर बलवा करने के लिए दंड है, जिसमें क्या है, 3 साल की कारावास है। तो आपने देखा था बलवा के लिए 2 साल का कारावास था, लेकिन वही बलवा अगर घातक आयुध या फिर ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे वेपन्स के साथ किया जाए जिनसे कि किसी की मृत्यु होना संभावित है, जैसे चाकू, छुरा, तलवार, बंदूक, तो इन सब से अगर आप करोगे तो आपकी सज़ा बढ़ के 3 वर्ष हो जाएगी, और यह भी क्या है, कठोर या साधारण दोनों प्रकार की हो सकेगी, साथ में जुर्माना या फिर दोनों से आपको दंडनीय किया जाएगा। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट धारा 153। तो 153 भी आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि धारा 153 जो है इस ग्रुप के ऊपर लगी है या फिर इन सदस्यों के ऊपर लगी है। तो धारा 153 में है धर्म, मूलवंश या भाषा या जन्म स्थान। तो धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर अगर आप किसी विद्रोह को भड़काते हो, तो अगर ऐसा किया जाता है जिनमें क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, इनके आधार पर विद्रोह को क्या है, आप फैलाते हो, तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं या समूह होते हैं, उनमें क्या है, शत्रुता की भावना विकसित हो जाती है। मान लो मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं अपने हिंदू धर्म में, अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं अगर किसी अन्य धर्म के लिए गलत चीज़ें इशारों से लिखकर या फिर क्या है, कुछ चित्र रूपण द्वारा या फिर दृश्य रूपण द्वारा अगर मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जिनसे क्या है, किसी और के धर्म के बारे में मैं अगर ऐसे प्रचार प्रसार करता हूँ जिनसे क्या है, शत्रुता की भावना क्या है, दोनों समूहों में अगर विकसित होती है, तो वह भैया धारा 153 के तहत आएगा, और इसके तहत क्या है, 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर यही काम क्या है, पूजा के स्थान पर किया जाए, धारा 153 के बी में दे रखा है, अगर यही काम पूजा के स्थान पर किया जाए, अर्थात ऐसा स्थल जहां पर किसी धर्म या समुदाय के लोग पूजा करते हैं, मान लिया मंदिर हो या मस्जिद हो, मान लिया कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि इस टाइप के अराजक तत्व होते हैं जो क्या है,
चिकन की हड्डियां मंदिरों में फेंक देते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो मंदिरों में क्या है जूते चप्पल से चढ़ जाते हैं। तो ऐसे आए दिन फोटो भी आप नॉर्मली देखते होंगे। तो अगर ऐसा काम जो है पूजा के स्थल पर किया जाता है तो यह सज़ा बढ़कर जो 3 साल की थी वह बढ़कर 5 वर्ष हो जाती है। तो अगर ऐसा अपराध पूजा के स्थल में किया जाएगा तो 5 साल की जो है कारावास दिया जाएगा, प्लस में जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय आपको किया जाएगा। तो 153 बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आए दिन न्यूज़पेपर में रहती है। अगर बात की जाए धारा 153 बी की, तो धारा 153 बी में दे रखा है राष्ट्रीय अखंडता। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अगर कुछ ऐसे तत्व हैं या फिर किन्हीं माध्यमों के द्वारा से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अगर कोई प्रभाव डालने वाली कार्य जो आप करते हो तो यहाँ पर भी क्या है जो दंड है वह 5 वर्ष का हो जाता है, प्लस में जुर्माना। तो धारा 153 धर्म मूल आदि के आधार पर साथ में यहाँ पूजा के स्थल पर कर दिया जाए तो 5 वर्ष हो जाती है, और अगर यही काम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभाव डालने वाला होगा तो भी दंड 5 वर्ष का प्लस जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय होगा। अब बात करेंगे धारा 159 की। तो धारा 159 में दंगा को डिफाइन किया गया है। तो धारा 159 में दंगा की परिभाषा है। तो दंगे की परिभाषा है जिसमें दंगा जो है दंगे में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक लोग। तो हमने देखा विधि विरुद्ध जमाव जो था वहाँ 5 लोग होते थे, और यहाँ क्या दंगे में क्या है 2 लोग हैं। तो या तो 2 या 2 से अधिक लोग जब क्या है जब लोक शांति में विघ्न डालते हैं। मान लिया 2 लोग हैं और 2 लोग दारू पीकर लड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर लड़ रहे हैं, तो वह क्या है लोक जो शांति है उसमें क्या कर रहे हैं विघ्न डाल रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक लोग जो आपस में लड़ते हैं सामान्य जगह पर या फिर कॉमन प्लेस पे, तो वह क्या समझा जाता है वह दंगा माना जाएगा। तो धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक शांति में क्या है विघ्न डालते हैं। और धारा 160 में दंगे के लिए दंड दिया गया है, और दंगे के लिए दंड जो है 1 महीने का कारावास और प्लस में जुर्माना। तो 1 महीने के कारावास या जुर्माना से आपको दंडित किया जा सकता है अगर आप 2 या 2 से अधिक लोग क्या है किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ाई दंगा करते हैं या फिर पीकर हंगामा करते हैं या फिर अन्य माध्यमों से क्या है लोक शांति में विघ्न डालते हैं। तो 159 दंगा और 160 दंगे के लिए दंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चैप्टर 8 है लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध थे वह समझ में आया होगा और आपको समझ विकसित हुई होगी, साथ में आपको ये धाराएं याद हो गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।